प्रणाम दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि जिनका मूलांक 5 है उनका सन 2022 कैसा व्यतीत होगा। क्या पॉजिटिव चीजें उनके साथ घटित हो सकती हैं, क्या नेगेटिव चीजें उनके साथ घटित हो सकती हैं। अगर वो नेगेटिविटी का सामना कर रहे हैं तो एपिसोड के एंड में आपको उसके उपाय भी बताए जाएंगे और आपको ये साल सिखा करके क्या जाएगा। तो जिनका भी जन्म 14 तारीख को, 5 तारीख को और 23 तारीख को, कोई भी मंथ हो, अगर इन डेट्स में आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक है 5। मूलांक 5 का जो स्वामी ग्रह होता है वो होता है बुध, शार्प माइंड जिसको हम कहते हैं, या जो भी ग्रह, ऐसा ग्रह जो जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसके गुणों के अंदर वृद्धि कर देगा। तो ये जो साल है 2022, इसको जो रिप्रेजेंट करता है 6 नंबर को शुक्र रिप्रेजेंट करता है। तो लग्जरी में बढ़ोतरी होगी, मतलब मूलांक 5 जिनका भी है उनकी लग्जरी में बढ़ोतरी होगी। थोड़ा सा उसको विस्तार में जानने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सारे वीडियो मिल सके। तो मूलांक 5 वालों को अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगी, उनको बिजनेस एक्सपेंड करने का मौका मिलेगा। ऐसे कार्य या ऐसे मतलब एम्पायर जिसको वो पिछले साल से ग्रो करवाने की कोशिश कर रहे थे, पिछले साल उन्होंने मतलब कोई नया काम शुरू किया था, इस साल के एंड तक उनको उनका अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा। उनकी जो कैपिटल है उसमें गेन्स उनको मिलेंगे। ये मूलांक 5 वालों की लग्जरी में भी इस बार बढ़ोतरी होगी। हो सकता है मूलांक 5 वाले नई नई चीजें ऐसी खरीदें जो उनको लग्जरी फील दिलाएगी। मूलांक 5 वालों को इस साल बहुत थोड़ी मेहनत से, मतलब ज्यादा मेहनत किए बिना ही उनको क्रेडिट मिलेगा अपने मतलब मेहनत का, उनको मनी गेन्स मिलेंगे। आप यूं कह सकते हैं कि जैसे मूलांक 5 वालों ने पिछले साल अगर सपोज प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था तो ये वाला साल उनको बहुत अच्छा गेन देके जा सकता है। पॉजिटिविटी इंक्रीज रहेगी, मतलब एक हर्षो उल्लास का उनके साथ, मतलब ये साल बहुत बढ़िया बना रहेगा उनके साथ। लास्ट ईयर से जो आप एफर्ट्स कर रहे थे उसके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, इस साल उसके नतीजे आने शुरू हो जाएंगे और पॉजिटिव ही होंगे। अगर आपने सही दिशा के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, धैर्यपूर्वक आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो इस साल आपको उससे अच्छे गेन्स देखने को मिल सकते हैं। जो ऑथर्स हैं, पब्लिकेशंस के साथ जुड़े हैं, प्रिंटिंग के काम में हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। थोड़ा सा उनको ऐसे आइडियाज मिलेंगे कि वो अपनी प्रेजेंटेशंस को निखार कैसे सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो जब बुध के साथ जुड़ेगा तो प्रेजेंटेशन तो बुध दे ही देगा, लेकिन जो उसकी सुंदरता है आपकी प्रेजेंटेशन की, वो आपको मतलब शुक्र उन गुणों में बढ़ोतरी करेगा। और लव मैरिज अगर प्लान कर रहे हैं या किसी की मैरिज अटकी हुई है मूलांक 5 वालों की, तो पूरे चांसेस हैं कि इस साल उनकी शादी हो जाए। ये राइट टाइम है उनके लिए 2022, अगर वो ऐसा प्लान कर रहे हैं तो। मूलांक 5 वालों की कुछ मूवमेंट्स हो सकती हैं। मूवमेंट्स जैसे ट्रैवलिंग है या हाउस शिफ्टिंग की अगर आप सोच रहे थे वो कार्य आप कर सकते हैं, या आप किसी नई अपॉर्चुनिटी का अवेल करना चाह रहे थे वो कार्य आप कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों मूलांक 5 वालों के साथ क्या पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि जीवन में सब कुछ पॉजिटिव रहे, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख। तो नेगेटिव चीजें क्या हैं जो उनको परेशान कर सकती हैं, या वो चीजें जिससे उनको बच के रहना है। सबसे पहले तो पार्टनरशिप करते टाइम ध्यान रखें। मूलांक 5 वाले लोग बहुत क्विक होते हैं, बहुत जल्दी में डिसीजन ले लेते हैं, कई बार बचपने वाली चीजें इनके अंदर आ जाती हैं। बाहरी सुंदरता के दिखावट में पड़ करके किसी के साथ पार्टनरशिप मत करें, चीजों को अच्छे से एनालाइज करें, बहुत ज्यादा फ्लर्ट मत करें। आपके पूरे चांसेस हैं कि मल्टीपल अफेयर इस साल हो सकते हैं, ध्यान रखें, इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा अपने मतलब लव लाइफ के अंदर या किसी भी क्षेत्र के अंदर लॉयल्टी बना करके रखें। रिलेशनशिप्स का ध्यान रखना है। आपको अपनी स्लीप का ध्यान रखना है। अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब है, अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपकी आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी। तो बेहतर है कि मूलांक 5 वाले प्रयास करें रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी उठने का, ताकि स्ट्रेस उनको ना रहे। माइंड स्लो हो जाएगा, अदरवाइज आपका जो कैपेबिलिटी आप में है वो उसका यूज नहीं कर पाएंगे। मूलांक 5 वालों को इस बार गैम्बलिंग का मौका मिलेगा, नहीं करनी। अगर आप गैम्बलिंग में जाओगे, इनिशियल गेन्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपका पैसा फंस जाएगा, अटक जाएगा। इसलिए आपने इस साल क्विक डिसीजन से बच के रहना है, रिलेशनशिप्स में लॉयल रहना है, क्विक डिसीजन से बच के रहना है। तो ये थी वो चीजें जिसका इन्होंने ध्यान रखना है। अगर ये इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली जो ग्रोथ उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी, बहुत बड़ा अवसर अपने जीवन से खो देंगे। अब चर्चा करेंगे कि
लर्निंग क्या रहेगी इस साल की उनकी, मतलब ये साल उनको सिखा के क्या जाएगा। अगर आप ठीक से कुछ मतलब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, वो पॉजिटिव चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस करी हैं उनको आप इंक्रीज करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, और नेगेटिव चीज़ों को अगर आप अवॉइड करेंगे, तो ये साल आपको ये सिखा करके जाएगा कि आपको धैर्यपूर्वक जीवन कैसे जीना है। क्योंकि मूलांक 5 वाले बड़े क्विक होते हैं, एक दो झटके खाएंगे ज्यादा क्विकनेस की वजह से, तो ओवरऑल फिर धीरे धीरे उनको ये पता लगने लगेगा कि धैर्य से कैसे चीजों को एनालाइज करके डिसीजन लेना चाहिए। और यही उनकी सक्सेस की है। पेशेंस इस साल की उनकी सक्सेस की बहुत बड़ी चाबी रहेगी। रेमेडीज क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि वो नेगेटिविटी वो झेल रहे हैं मूलांक 5 वाले जो हमने अभी डिस्कस की है, तो उसको ठीक रखने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। अपने नॉर्थ डायरेक्शन को और अपने साउथ ईस्ट को अच्छे से क्लीन रखें, ध्यान रखें कि नॉर्थ के अंदर और साउथ ईस्ट के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट ना हो, नहीं तो अवसर खो देंगे। किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट की राय लेके इन दो दिशाओं को जरूर चेक करवाएं। कन्या पूजन करते रहें, मतलब हर बुधवार के दिन प्रयास करें कि छोटी कन्याओं की पूजा करें, उनको कुछ ना कुछ खाने को मीठा जरूर दें। दुर्गा माता की आराधना कर सकते हैं आप, अगर आपको नकारात्मक चीजें नजर आ रही हैं अपने जीवन के अंदर। डोनेशंस को मत छोड़ें, अब पैसा आएगा आपके पास, मतलब डोनेशन का मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा चेक, आपने खुद पर्सनली जाके किसी कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ सर्व करना है, चाहे वो अनाथ बच्चों का आश्रम हो, चाहे वो मंदिर की सेवा हो, तो थोड़ा बहुत आप किसी भी कम्युनिटी को थोड़ा बहुत सर्व करें, खुद अपने हाथों से थोड़ा काम करें, वहां जाकर के थोड़ा टाइम निकालें अपने लिए। नॉनवेज अवॉइड करना है आपने, स्पेशली वेडनेसडे, फ्राइडे, ये 2 दिन तो स्पेशली आपने नॉनवेज अवॉइड करना है, अदरवाइज आपको दिक्कतें आने लगेंगी। तो ये थी वो रेमेडीज जो मूलांक 5 वाले कर सकते हैं इस साल। अब हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो इनको परेशान कर सकती हैं। मेंटल स्ट्रेस आपको परेशान कर सकता है, मेंटल स्ट्रेस की वजह से आपको अनिद्रा की बीमारी हो जाएगी, नींद कम आएगी, उसकी वजह से फिर हेडेक रहेगा। इसलिए आपको एक ही सजेशन है कि आपको नींद पूरी लेनी है। अगर आप नींद पूरी लेंगे तो आपकी आउटपुट डे बाय डे इंक्रीज होती जाएगी, जो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट दे सकती है। तो ये थी दोस्तों चर्चा मूलांक 5 के बारे में। क्या नेगेटिव चीजें हो सकती हैं उनके साथ, क्या पॉजिटिव हो सकती हैं, नेगेटिव को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, क्या सीखेंगे वो इस साल, और कौन सी बीमारियां उनको तंग कर सकती हैं। अगला अंक जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे मूलांक 6 के बारे में, जिसका स्वामी शुक्र बहुत बढ़िया रहने वाला है। हमारे साथ बने रहें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अगले वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।